नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग बृहद पराशर होरा शास्त्र के अध्याय 25 के अंतर्गत षष्ठेश फल कथन को समझेंगे। इसका अर्थ यह है कि छठे भाव का अधिपति अर्थात छठे भाव का जो स्वामी ग्रह है, उस ग्रह को 12 विभिन्न भावों में हम किस प्रकार से देखते हैं, उसे क्या फलित मिलता है, इसको समझा जाएगा। यह उत्तर भारतीय कुंडली का एक चित्र है और यहाँ प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, इस छठे भाव का अधिपति अर्थात इस छठे भाव में बैठी हुई राशि, जो राशि लिखी हुई है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है उसे षष्ठेश कहेंगे। और वह षष्ठेश जब प्रथम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति रोगी, यश युक्त, आत्मीय और संबंधी का शत्रु, धनी, मानी, साहसी और गुणी होता है। तो यानी कि यह षष्ठेश जब लग्न में गया तो व्यक्ति थोड़ा रोगी होगा, यह एक विशेष समस्या है। इसके अलावा व्यक्ति संबंधियों का ही शत्रु, अपने ही लोगों का शत्रु, या यूं कह लीजिए कि व्यक्ति अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला है, इस प्रकार से इसका अर्थ समझ में आता है। मगर व्यक्ति धनी है, साहसी है, मानी है, गुणी है, हर प्रकार से गुण से युक्त है, बस कई बार वो व्यक्ति अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, अपने ही लोगों से दुश्मनी ले लेता है। जब छठे भाव का अधिपति द्वितीय भाव में आपको मिले, किसी की कुंडली आपने देखी है, छठे भाव का अधिपति यदि द्वितीय भाव में मिले तो आप यह समझ लीजिए कि व्यक्ति साहसी है, कुल में प्रसिद्ध है, परदेशी है, सुखी है, वक्ता है, स्वयं के कार्य में लगे रहने वाला, लगातार अपने काम में बिजी है। और यह व्यक्ति, यहां पे हमें याद रखना चाहिए कि जब छठे भाव का अधिपति द्वितीय भाव में जा रहा है तो व्यक्ति परदेशी हो जा रहा है, मतलब यह विदेश जाने का योग हो गया। अब देखिए इस कुंडली में हमने बृहद पराशर होरा शास्त्र से विदेश जाने का एक योग आपको दे दिया। अब यह बात विशेष रूप से नोट कर लीजिए। उसके बाद जब किसी की कुंडली में छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला जाएगा तो व्यक्ति क्रोधी होगा, बिना मतलब का क्रोध करेगा, हर बात पे क्रोध दिखाना, पराक्रमी, बहुत ज्यादा पराक्रमी नहीं है, क्रोध खाली दिखाता है, दिखावटी। कई लोग मिलते हैं जो बहुत बोलते हैं, बहुत क्रोध दिखाते हैं, मगर पराक्रम नहीं होता उनके अंदर। भाई का शत्रु, अपने ही भाई का शत्रु हो जाना, क्रूर और नौकर वाला, मतलब ऐसे व्यक्ति बस नौकर चाकर होते हैं, मगर थोड़े कठोर व्यक्ति भी होते हैं। फिर छठे भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में व्यक्ति का चला जाए तो व्यक्ति माता के सुख से हीन है, मतलब इस व्यक्ति के पास माता की सुख की कमी है, यानी उसकी माता को कोई कष्ट है या माता नहीं है, ऐसी बात संकेत मिल रहा है। मनस्वी, मनस्वी का मतलब अच्छा आदमी है, मन के द्वारा साधना करने वाले लोग हैं। मनस्वी का अर्थ है कोई साधना, कोई मन में कोई ध्यान करने वाला, ध्यानी लोगों की बात है। थोड़ा सा चुगलखोर भी है व्यक्ति, चुगलखोर, द्वेषी, लोगों के साथ द्वेष में रखने वाला। क्यों? क्योंकि मन के अंदर अशांति हो गई, छठे भाव का स्वामी चला गया चौथे भाव में, तो मन अंदर से हिला हुआ है, तो इसलिए द्वेषी। चंचल चित्त, उसका चित्त चंचल है, आज यहां तो कल वहां। और अति धनवान, धनवान बहुत है आदमी, मन माना काम करने वाला, जो मन में आ रहा वो कर रहा है, इस तरह की चित्त होगा उस व्यक्ति का। फिर यदि छठे भाव का स्वामी किसी की कुंडली में आप पंचम भाव में पा जाए तो पंचम भाव का अर्थ है कि व्यक्ति स्वार्थी होगा, स्वयं सुखी होगा, धन स्थिर नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति का धन कभी स्थिर नहीं रहेगा। पुत्र से बैर, अपने ही संतान से बैर ले लेगा और दया से युक्त होगा, यानी बड़ा दयालु होगा। तो देखिए छठे भाव का अधिपति अपने से 12 में चला गया तो व्यक्ति दयालु हो गया, ये एक बात विशेष समझ में आती है। फिर जब छठे भाव का अधिपति छठे भाव में ही बैठा हो तो व्यक्ति अपने भाइयों से बैर लेता है, अपने ही भाइयों से बैर ले रहा है, दूसरों से मित्रता, बाहर के लोगों से मित्रता जाके कर रहा है, और धन आदि के मामले में मध्यम सुख है, बाकी सब चीजें उसके जीवन में मध्यम है। फिर छठे भाव का स्वामी यदि सातवें भाव में चला जाए तो व्यक्ति स्त्री सुख से हीन है, उसको स्त्री का सुख नहीं है, दाम्पत्य सुख की कुछ कमी है, और कीर्तिमान, यशस्वी है, गुणी है, मानी है, साहसी है, धनयुक्त है, उसके सब कुछ है, बस स्त्री सुख में थोड़ी न्यूनता है, कमी है। फिर जब छठे भाव का स्वामी किसी कुंडली में अष्टम भाव में पाएंगे तो व्यक्ति रोगी हो गया। देखिए छठे भाव का स्वामी लग्न में रोगी हो गया, आठवें में रोगी हो गया। पंडितों का बैरी, मतलब विद्वानों का बैरी, मतलब ये थोड़ा मूर्ख टाइप का आदमी है जो कि विद्वान लोगों से वैर की भावना रखता है। पर धन का लोभी, दूसरे के धन का लोभ करता है। पर स्त्रीग्रामी, यानी कि दूसरे की स्त्री से स्नेह रखता है। और अपवित्र, बहुत अपवित्र है। फिर छठे भाव का स्वामी यदि किसी की कुंडली में नवम भाव में पहुंच जाए तो काष्ठ और पत्थर बेचने वाला, अर्थात लकड़ी बेचता है, पत्थर बेचता है, इस तरह के व्यापार में लगा हुआ है। व्यापार कभी हानि कभी लाभ, मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कभी फायदा मिलता है कभी नहीं मिलता है, ऐसा स्थिति है।
फिर जब छठे भाव का स्वामी किसी कुंडली में अगर दसम भाव में पहुंचा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति कुल में विख्यात, अपने कुल खानदान में बहुत विख्यात आदमी है, पिता का अभक्त। अब इस आदमी ने अपने पिता से भक्ति छोड़ दी, इसका पिता से बहुत ज्यादा बनता नहीं है, वक्ता बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, और परदेश में रहने वाला। तो देखिए यहां से विदेश जाने का योग मिल गया, यानी किसी कुंडली में छठे भाव का स्वामी दसम भाव या द्वितीय भाव में हो, व्यक्ति परदेश जाता है, विदेश जाने के 2 योग मिले आपको। फिर छठे भाव का स्वामी यदि आय भाव में बैठा हो तो व्यक्ति शत्रु से धन की प्राप्ति करता है। ऐसा व्यक्ति शत्रु से धन प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि छठा भाव शत्रुता का, यहाँ यह भाव है आय का, यानी शत्रु से उसने आय प्राप्त कर ली, अपने ही दुश्मन से पैसा कमा लेता है। क्या कमाल का आदमी है, गुणी है, साहसी है, मानी है, और पुत्र सुख से हीन है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र का सुख मतलब संतान का सुख न्यून है या कम है, ऐसा समझिए। फिर छठे भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में चला जाए तो व्यक्ति व्यसनों में खर्च करने वाला, दुर्व्यसन करने वाला, विद्वान से बैर रखने वाला, मतलब जो विद्वान लोग हैं उन्हीं से जाके बैर कर लेता है, और जीवों की हिंसा करने में तत्पर, मतलब ऐसा व्यक्ति थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति का है। कब? जब छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति थोड़ा हिंसक है। तो आज हम लोगों ने छठे भाव के स्वामी का विभिन्न भाव में फल को जाना, और जहां पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो छठे भाव से भी विदेश जाने का योग देख सकते हैं। यदि छठे भाव का अधिपति दसम भाव या द्वितीय भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति भी परदेश जा सकता है और परदेश में जाकर के स्वयं को एस्टेब्लिश कर सकता है। तो आज के बेहद पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हमने छठे भाव के फल की चर्चा की। आगे हम लोग सप्तम भाव की चर्चा करेंगे, यानी सप्तमे विभिन्न भाव में जाकर किस प्रकार से फल देगा, इसकी चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।